अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तैयब रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे फास्फेटाइड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में फास्फेटाइड्स को किस तरह से एनालाइज करते हैं। एक्चुअली फास्फेटाइड्स हैं क्या चीज़। फास्फेटाइड्स जो हैं वो माइनर कंपोनेंट के तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स में मौजूद होते हैं, जिनको हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। माइनर कंपोनेंट्स में फास्फोलिपिड्स के अलावा अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जिस तरह क्लोरोफिल है, टोकोफिरोल है, स्टीरोल्स हैं। इन द सेम वे अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट मेजर कंपोनेंट इसमें क्या होगा, मेजर कंपोनेंट ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में। और अगर हम फास्फेटाइड्स की बात करें तो फास्फेटाइड्स आर एक्चुअली फास्फोलिपिड्स आल्सो नोन एज गम्स। हम इनको नॉर्मली जो है वो गम्स भी कह देते हैं। ये रिमूव होती हैं ड्यूरिंग प्रोसेस और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल्स। क्रूड ऑयल्स की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उस दौरान इनको हम रिमूव करते हैं। तो इसको क्वांटिटेटिवली हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए केमिकल रिएजेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे और इसके लिए अपरेटस कौन सा रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसके लिए हमें केमिकल रिएजेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जिंक ऑक्साइड आता है। जिंक ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% सोल्यूशन। वी कैन प्रिपेयर 50% सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम KOH पैलेट्स इन 50 ml डीआयोनाइज्ड वाटर। 50 ml डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर 50 ग्राम जो है वो KOH जो है वो ऐड कर देंगे और डिसॉल्व करके ये हमारा KOH का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इन द सेम वे हमें रिक्वायर्ड होगा HCl 37%, हाइड्राजीन सल्फेट 0.015% सोल्यूशन। 0.015% सोल्यूशन हाइड्रोजन का हमने तैयार करना है डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर। सोडियम मोलिब्डेट हमें रिक्वायर्ड होगा सोडियम मोलिब्डेट सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगा, जिसको प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि 140 ml H2SO4 लेंगे कंसनट्रेटेड रीजेंट ग्रेड, उसको ऐड कर देंगे 300 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर और उसके बाद फिर हम 12.5 ग्राम जो है वो सोडियम मोलिब्डेट का वेट करेंगे। सोडियम मोलिब्डेट को भी इनके अंदर डिसॉल्व करके जब ये डिसॉल्व हो जाएं तो हम इसका जो वॉल्यूम है डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हुए 500 ml कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा सोडियम मोलिब्डेट का। ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देन हम देखते हैं कि अपरेटस में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। क्रूसिबल कप हमें रिक्वायर्ड होगा। क्रूसिबल कप के अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वेवलेंथ 200 से 1200 नैनोमीटर होनी चाहिए। मफल फर्नेस रिक्वायर्ड होगी, हॉट प्लेट रिक्वायर्ड होगी, डेसिकेटर रिक्वायर होगा। डेसिकेटर रिक्वायर होगा और वाटर बाथ रिक्वायर्ड होगा, फिल्टर पेपर भी रिक्वायर्ड होगा। इस तरह पिपर्स हमें रिक्वायर्ड होंगी 2 ml 10 ml और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रिक्वायर्ड होंगी 50 ml 100 ml और 1000 ml। वेइंग बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। ये ग्लासवेयर और ऑपरेटस है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने क्रूसिबल कप लेना है। क्रूसिबल कप में 3 से 3.5 ग्राम सैंपल वेट लेना है बाय यूजिंग वेइंग बैलेंस और उसमें 0.5 ग्राम जो है वो जिंक ऑक्साइड ऐड कर देंगे। जिंक ऑक्साइड ऐड करने के बाद हम उसको हॉट प्लेट पर रखेंगे। हॉट प्लेट को ऑन करके उसको जब हीटअप करेंगे उसमें से स्मोक जो है वो कुछ दिन बाद इवोक होना शुरू हो जाएगा। जो स्मोक होगा जब वो स्मोकिंग ख़त्म हो जाएगी देन हम उसको क्रूसिबल कप को उठा के फर्नेस में रख देंगे। फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और फर्नेस में हम इसको 2 से 2.5 घंटे तक क्रूसिबल कप को रखेंगे। फर्नेस से निकालने के बाद हम इसको डेसिकेटर में रख देंगे। डेसिकेटर में जब ये ठंडा हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर, हम इसमें ऐड कर देंगे 5 ml HCl 37% और हम ऐड कर देंगे 5 ml डीआयोनाइज्ड वाटर और इनको हम बॉयल कर लेंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल हो जाए फिर उसके बाद हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन जो हमने करनी है, फिल्ट्रेशन करते वक्त जो फिल्ट्रेट है वो हमारा 100 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आना चाहिए। जब फिल्ट्रेट 100 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर की वॉशिंग करेंगे बाय यूजिंग हॉट वाटर, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 ml जो है वो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। देन फिल्ट्रेशन के बाद हम फिल्टर पेपर को और फनल को रिमूव कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% के। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करेंगे तो वो फिजिकली थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो जब वो ब्लर होगा
तो उसमें फिर हम ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो HCl के ऐड कर देंगे। जब HCl ऐड करेंगे तो सोल्यूशन हमारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जब सोल्यूशन क्लियर हो जाए देन जो है उसका वॉल्यूम पूरा करके अप टू मार्क करके उसको हम प्लेस कर देंगे एट रूम टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। देन जो है इसमें 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें हम जो है वो 10 ml हमारा जो सैम्पल सोल्यूशन है वो ऐड करेंगे। 2 ml जो है वो हम सोडियम मोलिब्डेट सोल्यूशन ऐड करेंगे। 8 ml जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद फिल कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हम हीट करेंगे इनडायरेक्टली थ्रू वाटर बाथ एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए हम इसको हीट अप करेंगे इनडायरेक्टली थ्रू वाटर बाथ। जब हम इसको हीट अप करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर जो है वो ग्रेजुअली ब्लूइश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिल अप टू मार्क। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको रिमूव करके अप टू मार्क फिल कर लेंगे। इसके बाद हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्विच ऑन करना है और उसकी वेवलेंथ एडजस्ट करनी है 820 नैनोमीटर पर। अब हम मेजर करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसके सैंपल की एब्जॉर्बेंस और ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस एट 820 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब हम स्विच ऑन करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को और उसकी वेवलेंथ एडजस्ट करेंगे 820 नैनोमीटर पर। जब वेवलेंथ 820 नैनोमीटर पर एडजस्ट करेंगे देन हम एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे ब्लैंक की पहले। देन उसके बाद जो है वो हम सैंपल सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे। जो सैंपल सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा होगी, ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस कम होगी। सैंपल सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस में से ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस हम माइनस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 0.0333 के साथ, डिवाइड कर देंगे 0.579 के साथ और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, डिवाइड कर देंगे सैंपल वेट इन ग्राम्स। तो ये हमारे पास फास्फोरस की जो है वो पार्ट्स पर मिलियन में क्वांटिटी आ जाएगी। जब हमारे पास फास्फोरस की पार्ट्स पर मिलियन में क्वांटिटी आएगी देन हम फास्फेटाइड्स मेजर करेंगे, जिसके लिए हम फास्फोरस की जो पार्ट्स पर मिलियन में क्वांटिटी है उसको पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 30 और डिवाइड कर देंगे 10,000 के साथ। ये हमारे पास फास्फेटाइड्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी परसेंटेज में। जो मोस्टली जो क्रूड ऑयल्स होते हैं उनमें फास्फेटाइड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनमें कम होती है, क्योंकि रिफाइनिंग के दौरान फास्फेटाइड्स हम रिमूव कर लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।